दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है द धर्म दैट इज कैपेबल ऑफ एम्ब्रेसिंग ऑल। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है गले लगाना, अपना लेना। दी धर्म सब्जेक्ट है, ऐसा धर्म दैट इज कैपेबल जिसके अंदर इतनी क्षमता है ऑफ एम्ब्रेसिंग ऑल, वो सबको गले लगा सकता है। ऐसा कौन सा धर्म है आप सभी जानते हैं। एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो सबको गले लगा सकता है। और इस लेख को लिखने वाले हैं मिस्टर अनूप तनेजा। अब अनूप तनेजा कौन है, मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं आपको। अनूप तनेजा हैं रीजनल डायरेक्टर ग्लोबल सेल्स इंडिया एंड सब कंटिनेंटल। सारे कई देशों के अंदर मैरियट इंटरनेशनल, जो मैरियट होटल्स का जो ग्रुप है उसके रीजनल डायरेक्टर हैं। इस पोजीशन पर हैं मिस्टर अनूप तनेजा। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं और आज़ादी के पहले से ये बुक्स लिखते आ रहे हैं। इन्होंने हमारी देश के आज़ादी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये मिस्टर अनूप तनेजा हैं और इनका ये छोटा सा परिचय है। अब हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक कल से टॉपिक से रिलेटेड है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्हीं की ये घोषणा है जो आज अखबार में छपी है। इन्होंने क्या कहा था मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। दी धर्म दैट इज कैपेबल ऑफ एम्ब्रेसिंग ऑल, ऐसा धर्म जो सबको गले लगा लेता है। उसकी आज छोटी सी कहानी है। आज से करीबन 70 साल पहले 1948 में उन्होंने ये कह दिया था कि ये इस धर्म में इतनी ताकत है कि ये सबको गले लगा सकता है और सबके अंदर भाईचारा डेवलप कर सकता है। ये उस समय का उनका स्टेटमेंट है। तो इसको मैं आज आपको पढ़ के सुना रहा हूं और बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आज जो हम स्टडी करेंगे वो एक आध्यात्मिक स्टडी होगी, हमारी उन्नति के लिए स्टडी होगी, हमारे चरित्र के लिए स्टडी होगी और हमारा एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि हम इसमें अच्छे अच्छे वर्ड सीखेंगे और अखबार पढ़ना सीख जाएंगे। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना कितना आसान है और उसकी टेक्निक एक ही टेक्निक है दोस्तों। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ करके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ करके सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना। ऑफ और फॉर और टू से पहले जरा सा पॉज दे देना। ये एक टेक्निक है अखबार पढ़ने की। आप बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाएंगे इस टेक्निक से क्योंकि मैंने बहुत साल लगाए हैं इसको पढ़ने में और आपको मैं बहुत जल्दी तैयार कर दूंगा कि आप अखबार दर्राटे से जल्दी से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो एक छोटी सी टेक्निक को लेके हम इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ा जाता है वह सिखा रहा हूं। आप सीख गए तो समझ लीजिए कि एक इंग्लिश भाषा के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। चलिए क्या है, अनूप तनेजा जी ने ये लेख लिखा है धर्म के बारे में और ये किसी छोटे मोटे आदमी का वक्तव्य नहीं है। ये हमारे श्री राधा कृष्ण जी, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जिनका हमने कल जिक्र किया था, उन्हीं का दिया हुआ लेख है। इंटरनेशनल लेख है ये दोस्तों। इंटरनेशनल लेख कैसे है मैं आपको बता देता हूं। इस लेख की चर्चा की गई है 1948 के अंदर। बेरूत, बेरूत कहाँ है? लेबनान की राजधानी है बेरूत। ये वहां पर एक यूनेस्को हुआ था। यूनेस्को का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सिस्टम एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे देशों का मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन मिला हुआ है जिसको अपन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, यूनेस्को शॉर्ट में बोलते हैं।
उस यूनेस्को के अंदर 1948 में श्री एस राधाकृष्णन जी ने बोल दिया था। क्या बोला था, मैं इसका जिक्र करता हूं आपको। शुरू करते हैं हम यहां से। स्कॉलर ऑफ कंपेरेटिव, स्कॉलर किसको बोला जाता है? जो पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं उनको स्कॉलर कहते हैं। स्कॉलर ऑफ कंपेरेटिव रिलीजन, कंपेरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक। जैसे कई सारे धर्म आपस में तुलना करते हैं। रिलीजन एंड फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो ही जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी कहानी। इन दिस फिलोसॉफी, उनकी इस फिलोसॉफी, इनके इस दर्शन शास्त्र के अंदर ऑफ रिलीजियंस, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है मिश्रण। जब कई सारी चीजों को आपस में मिला दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। दी नॉन ड्यूअल फिलोसॉफी, नॉन ड्यूअल का मतलब होता है द्वितीय कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। बहुत शॉर्ट में समझेंगे, नॉन ड्यूअल का मतलब दूसरा कोई नहीं, गॉड अकेला मात्र, हम भी उसी के अंश हैं। ऐसी फिलोसॉफी डॉक्टर राधा कृष्ण जी की थी। ऑफ शंकराज अद्वैता वेदांता, शंकर भगवान की अद्वैता वेदांता एंड द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल, आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। मात्र एक ही चीज होती है जिनका हम आदर्श मानते हैं, दैट इज गॉड। ऑफ द वेस्टर्न ट्रेडिशन, वेस्टर्न ट्रेडिशन लोग एक को ही भगवान मानते हैं। वेस्टर्न के अंदर आप सभी को जानकारी होगी। थस इसलिए बाय प्रेजेंटिंग ए रिफाइंड अमलगैमेटेड, अमलगैमेटेड का मतलब होता है सब मिक्स हो जाना आपस में। फिलोसॉफी कंपेराइजिंग द फाइनेस्ट एलिमेंट, फाइनेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट अगर दोनों को मिला देते हैं तो ये दोनों एक ही भगवान को मानते हैं। राधा कृष्ण सक्सीडेड, राधा कृष्ण जी ने ये सक्सीडेड का मतलब ये करके दिखा दिया, सफल हो गए। इन ब्रिजिंग द गैप, ब्रिज का मतलब होता है जैसे किसी नाले पर ब्रिज बना देते हैं, यानी दोनों को जोड़ देना। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, ईस्ट और वेस्ट की स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी भगवान में बिलीव करना, इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया? श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे राष्ट्रपति थे। कैसे जोड़ा है उन्होंने? ही वॉज एन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जैसे 10 की पावर 2 लगा दो तो इसका मतलब उसको घातांक बोलते हैं। घातांक को ही इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। ही वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ ए डायनेमिक हिंदुइज्म विच ट्रू टू इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर, जिसके अंदर ओरिजिनल चरित्र होता है। एज ए सिंथेसिस ऑफ डाइवर्स फेथ्स, डाइवर्स का मतलब होता है अनेक विश्वास एक साथ जिसमें जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म। एंड फिलोसॉफीज ऑफ लाइफ, फिलोसॉफी का मतलब होता है बहुत सारे दर्शन, कई तरह के चरित्र। इज नाउ प्रेजेंटेड, अब यह प्रेजेंट यानी दिखाई दे रहे हैं या दिखाया गया है। एज ए यूनिवर्सल डॉक्ट्राइन, यूनिवर्सल डॉक्ट्राइन का मतलब पूरे ब्रह्मांड का एक ही सिद्धांत, डॉक्ट्राइन यानी सिद्धांत। कैपेबल ऑफ, इसमें इतनी क्षमता है। एम्ब्रेसिंग ह्यूमैनिटी, एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है गले लगाना, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। तो इस धर्म में इतनी वो है, एक हो जाने में इतनी ताकत है कि सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। ह्यूमैनिटी यानी मानवता। एज ए सनातन धर्म,
किस तरीके से? सनातन धर्म में पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है लगातार, चिरस्थायी, कभी खत्म नहीं होता, उसको पेरेनियल बोलते हैं। फिलोसॉफी एक ऐसी दर्शन शास्त्र है जो राधा कृष्ण जी ने इतने साल पहले बता दी थी। कब बताई थी उन्होंने? इट इज एन आयरोनी। आयरोनी का मतलब होता है, आयरोनी को वैसे तो व्यंग्य बोला जाता है, लेकिन इसको आप कहावत भी कह सकते हो। इट इज एन आयरोनी दैट रिलीजन विच इज सपोज टू बाइंड पीपल टुगेदर। रिलीजन यानी धर्म वो होता है, इज सपोज टू का मतलब होता है वो करता है, यह काम करता है, बाइंड यानी बांधना, पीपल को आपस में बांध के जोड़ के रखता है, एंड स्प्रेड द मैसेज, और मैसेज को फैला देता है, ऑफ यूनिवर्सल लव, पूरे ब्रह्मांड में प्यार का मैसेज फैला देता है, एंड ब्रदरहुड, और भाईचारे का मैसेज फैला देता है। हैज क्रिएटेड नेरो, उसने एक छोटा सा पैदा कर दिया है, क्या? सेक्टेरियन वॉल्स इन सोसाइटी। सेक्टेरियन को बोलते हैं पवित्रता को, सेक्टेरियन कहते हैं। एक पवित्र दीवार बना दी है इन सोसाइटी, समाज के अंदर। वेयर फॉलोअर्स, फॉलोअर्स यानी धर्म के फॉलोअर्स, ऑफ वन पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम, जो एक धर्म के फॉलोअर्स हैं, आर कंप्लीटली इनटॉलरेंट, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं किसी का भी, टुवर्ड्स द फॉलोअर्स ऑफ सम अदर बिलीफ सिस्टम, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। सो मच, इतना ज्यादा, सो दैट, इसलिए, कॉमुनल क्लेसेज, कॉमुनल का मतलब जातीय विवाद, क्लेसेज यानी विवाद, जातीय विवाद, हैव बिकम ए, बन गए हैं, कॉमन ऑकरेंस। कॉमन ऑकरेंस का मतलब ये आजकल जातीय दंगे सामान्य बात हो गई है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे धर्म को मानते नहीं हैं, इसलिए जातीय क्लेश होने लग गए हैं। यूनेस्को, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने इसको पूरी फॉर्म लिख के बताई है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सिस्टम एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको। ये सारे देशों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। इसमें हम कल्चर शेयर करते हैं एक दूसरी कंट्री का। हम एक दूसरी कंट्री में जाते हैं, दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आते हैं, हम कल्चर शेयर करते हैं इस तरह से। ये यूनेस्को क्या है अभी बता रहा हूं मैं आपको। स्पीकिंग एट द जनरल कॉन्फ्रेंस, स्पीकिंग बोलते हुए, एट द जनरल कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग हुई थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग हुई थी नवंबर 1948 में, जब हमारा देश आजाद हुआ ही था। उस समय राधा कृष्ण जी ने क्या किया, एज द लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन, वो हमारे इंडिया के लीडर थे, उन्होंने कहा द थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, विच हैंग्स ओवर, उसने सबको लटका के रख दिया है। हैंग्स ओवर का मतलब होता है लटका के रख दिया, ह्यूमन सिविलाइजेशन, मनुष्य जाति को, इज द सिम्टम्स ऑफ डेस्परेट मॉरल नीड्स। किस चीज ने, ये किस चीज के सिम्टम्स हैं ये? डेस्परेट मॉरल नीड्स। डेस्परेट का मतलब होता है सख्ती से अगर कोई मॉरल लागू किया जाता है तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। देयर कैन बी नो स्टेबल फ्यूचर, यहां 4 से पहले मैं रुक गया। देयर कैन बी नो स्टेबल फ्यूचर, मतलब स्टेबल का मतलब स्थायी फ्यूचर नहीं है, फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए,
विदाउट ए स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, बिना किसी क्रांति के, स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक या आध्यात्मिक क्रांति के बिना ये संभव नहीं है। विदाउट ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जब तक आदमी के अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, उत्सुकता नहीं आएगी, जब तक ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? जातीय दंगे होते रहेंगे। ए गुड वर्ड कैन नॉट बी बिल्ट, गुड यानी अच्छा, संसार, वर्ड यानी संसार, कैन नॉट बी बिल्ट बनाया नहीं जा सकता। ऑन किस चीज पर नहीं बनाया जा सकता? प्राइड और सेल्फिशनेस। प्राइड का मतलब होता है घमंड, एंड सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ। स्वार्थ और घमंड कभी भी अच्छा देश नहीं बना सकते। हेटर्ड और अनजस्टिस, घृणा और अनजस्टिस का मतलब पक्षपात, इससे भी अच्छा देश नहीं बनता। ग्रिड और लस्ट, ग्रिड यानी भी घमंड है, और लस्ट यानी हवस। किसी को धन की हवस होती है, किसी को किसी चीज की हवस होती है, इससे भी अच्छा संसार नहीं बन सकता। फॉर पावर, पावर के लिए ये लोग ऐसा आजमाते हैं, पावर इकट्ठी करने के लिए। फिर 3 बिंदी लग गए, इसका मतलब सेंटेंस यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन आगे दूसरा सेंटेंस शुरू कर दिया। ए स्पिरिचुअल रिन्यूअल, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक रिन्यूअल इज नेसेसरी, एक यहाँ आध्यात्मिक क्रांति लानी जरूरी है। इफ द वर्ल्ड इज टू बी सेव्ड, अगर इस संसार को बचाना है तो। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, श्री राधा कृष्ण जी के अनुसार, अकॉर्डिंग द हिंदू फिलोसॉफिकल थॉट, जो हिंदुओं की जो विचारधारा है, विच एडॉप्ट द पेरेनियल अप्रोच, जो एडॉप्ट करती है, स्वीकार करती है, द पेरेनियल अप्रोच का मतलब चिरस्थायी, जो वर्षों से चली आ रही है, वो अप्रोच को लागू करती है टू रिलीजियंस, धर्म के ऊपर। लेज मोर एम्फेसिस, ले का मतलब होता है बिछा देना, मोर एम्फेसिस, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ऑन डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जो स्पिरिचुअल, कई बार आ चुका है ये वर्ड, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक और धार्मिक, यूं कह सकते हो आप। इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, रेदर देन एनी काइंड ऑफ क्रीड। क्रीड का मतलब होता है कट्टरता, बजाय किसी एक धर्म के, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वेयर रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड, रिचुअल्स का मतलब होता है हमारे ट्रेडिशन, जो कई सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं, परफॉर्म इन एन इंसिपिड, इंसिपिड यानी फीका। तो हम किसी एक क्रीड को नहीं मानते हैं, एक कट्टरता को नहीं मानते हैं, ऐसा कई सालों से चला आ रहा है। इंसिपिड का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो काम हम नहीं करते। मैकेनिकल मैनर, मैकेनिकल मैनर में भी हम नहीं चलते हैं। इट इज प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठीक फिट बैठने वाला। फॉर दिस रीजन दैट द हिंदू रिलीजियन इज रेफर्ड टू एज सनातन धर्म। हिंदू धर्म किसको मानता है? सनातन धर्म को मानता है। अब ये सनातन धर्म कैसा है आपको अभी समझ में आ जाएगा। एटर्नल रिलीजन, एटर्नल का मतलब हमेशा चिरस्थायी जिंदा रहने वाला रिलीजन है ये। विच बी एक्सेप्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस, जो कि कई तरह के धर्मों को अपने अंदर समाये हुए रहता है। एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्यमयी एक्सपीरियंस इसके अंदर शामिल है। एंड बिलीफ ऑफ अदर्स रिलीजियंस, और ये सनातन धर्म है, दूसरे धर्मों में भी विश्वास करता है। एडॉप्ट्स, एडॉप्ट का मतलब स्वीकार करता है। एन इंक्लूसिव एंड मैग्नेनिमस एटीट्यूड, मैग्नेनिमस का मतलब हिंदी में अर्थ होता है दरिया दिली।
तो ये सनातन धर्म क्या स्वीकार करता है? दरिया दिली है इस एडॉप्ट एन इंक्लूसिव एंड मैग्नेनिमस एटीट्यूड। ये बहुत बड़ा धर्म है, इसमें सारे धर्म समा सकते हैं, इतना बड़ा धर्म है। आगे क्या कहते हैं? इफ रिलीजन इज टू सर्व एज द बेसिस ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अगर इस धर्म को माना जाए या इस धर्म इज टू सर्व, ये सबको सेवा में दिया जावे, एज द बेसिस, इस बेस पर, ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और नया वर्ल्ड अगर इसके ऊपर आधारित बने, इट मस्ट बिकम मोर इनवर्ड एंड मोर यूनिवर्सल, तो वो बहुत मजबूत होगा, इनवर्ड यानी अंदर से बहुत मजबूत होगा, एंड मोर यूनिवर्सल, और ब्रह्मांड में भी सब जगह मजबूत होगा। द पेरेनियल फिलोसॉफी, पेरेनियल वास्तव में फिर आ गया ये वर्ड, पेरेनियल का मतलब होता है चिर स्थायी, हमेशा टिके रहने वाला, ये कई बार आ चुका है। द पेरेनियल फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन प्रेजेंटेड बाय राधा कृष्णन, किसने बताया है? श्री राधा कृष्ण ने। नॉट ओनली एलिमिनेट्स, एलिमिनेट का मतलब था दूर करना, ये कोई एक चीज को दूर नहीं करता है। ऑल द रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, ये सिर्फ कन्फ्लिक्ट यानी झगड़े, जो जातीय रिलीज धर्म के जो झगड़े होते हैं उनको दूर नहीं करता। एंड डाइवर्जेंट, तो और क्या दूर करता है? व्यू पॉइंट्स, बट आल्सो ब्रिंग्स टुगेदर, और दूसरों को साथ भी लेके आता है, अंडर वन अम्ब्रेला, एक छत्ते के नीचे सारे धर्मों को ले आता है। द डिफरेंट रिलीजियंस, एक छत्ते के नीचे सारे धर्म को ले आता है, ऑफ द वर्ल्ड, वीविंग देम, वीविंग का मतलब होता है उनको आपस में गूंथ देना, जैसे कपड़े की वीविंग होती है, कपड़े की जो फैक्ट्री बनती है उसको वीविंग मशीन बोलते हैं। वीविंग देम इनटू ए थ्रेड ऑफ यूनिटी, सारे को एक थ्रेड में पो देता है, ये सबको एक ही थ्रेड में पो देता, थ्रेड में यूनिटी यानी एक बना देता है उनको। आगे क्या कहते हैं राधा कृष्ण जी? ही फर्दर एसर्ट्स, वो फिर उन्होंने वो दावा करते हैं, एसर्ट यानी दावा, दैट इंस्टीड ऑफ एडहेरिंग, एडहेरिंग का मतलब होता है चिपक जाना, किसी एक चीज के चिपके मत रहो, टू एन इंसिपिड डोगमेटिक थियोलॉजी, इंसिपिड का मतलब होता है फीकी, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है, उसको इंसिपिड कहते हैं। डॉगमेटिक मतलब होता है कट्टर, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ते की तरह कट्टर, और कुछ नहीं जानता वो। थियोलॉजी, ऐसी थ्योरी के मत चिपके रहो। द सीकर शुड, सीकर का मतलब होता है जो तलाशने वाला आदमी है, तो उसको सीकर कहते हैं। शुड एंडेवर, एंडेवर का मतलब प्रयास करो, टू गेट कनेक्टेड विद द लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, किसके साथ जुड़ जाओ? प्योर कॉन्शियसनेस, जो प्योर आत्मा यूं कह सकते हो आप, उससे साथ जुड़ जाओ। बाय डायरेक्टिंग द माइंड इनवर्ड्स थ्रू रेगुलर मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है कंसेंट्रेशन, एक जगह ध्यान केंद्रित करके कोई काम करते हैं उसको मेडिटेशन कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्शियसली रियलाइज, कॉन्शियसली का मतलब होता है बहुत गहराई से अंतर ध्यान हो करके, ये जरूरी है कि ऐसा महसूस करो, रियलाइज मतलब महसूस करो, दैट द सुप्रीम स्पिरिट, सुप्रीम पावर dwells in the hearts of all creatures, भगवान सब के हृदय में, हार्ट का मतलब होता है हृदय में रहते हैं। एंड दैट ईच सोल इज फिल्ड, और प्रत्येक आत्मा भरी हुई है, विद द सेम डिवाइन एसेंस, और प्रत्येक आत्मा के अंदर वो भगवान का एसेंस सार भरा हुआ है, ऐसा मान के चलो। ये आज से 70 साल पहले राधा कृष्ण जी ने कह दिया था। दिस सबलाइम,
सबलाइम का मतलब होता है उत्कृष्ट नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज। एक्सपीरियंस विल हेल्प द सीकर, तो ऐसा नॉलेज मदद करेगा सीकर की यानी तलाश करने वाले की इन गेटिंग फर्मली, मजबूत होने में। एनकर्ड, एनकर्ड का मतलब होता है एक खूंटे से बंध जाना, उसको एंकर कहते हैं। जैसे पानी के जहाज को एंकर डाल करके बांध देते हैं, उस तरह से उसको एंकर कहते हैं। इन दी नॉन डुअल स्टेट, नॉन डुअल का मतलब दूसरा कोई नहीं है, गॉड एक ही है और वही हम हैं, वही गॉड है, वही एनिमल है, एवरीथिंग इज गॉड वन, उसको कहते हैं नॉन डुअल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी आत्मा। एंड इज ब्रिंगिंग अबाउट लव, और वो क्या करती है, प्यार देती है सबको। एंड हारमोनी, हारमोनी का मतलब भी एक दूसरे से तालमेल बैठना, उसको हारमोनी कहते हैं। एमोंग पीपल, सारे आदमियों के अंदर तालमेल बैठाती है। ओविंग, ओविंग का मतलब होता है के लिए। एलिजियंस टू डिफरेंट रिलीजियस, एलिजियंस का मतलब होता है इकट्ठा होना, टू डिफरेंट रिलीजियंस अलग अलग धर्मों को इकट्ठा करना। बिलीफ सिस्टम, इस तरह का सिस्टम वो देती है। कौन देती है? अद्वैता, यानी दूसरा कोई नहीं, गॉड इज वन और सब उसी में है। ट्रू रिलीजन, सत्य रिलीजन क्या है? सेड राधा कृष्ण इज वन, वो ऐसा है दैट इज डिवाइड। सत्य रिलीजन तो वो है दैट इज डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है शून्य। हकीकत में रिलीजन तो शून्य है। ऑफ डैगमेटिक सेंटिमेंट्स, डॉगमेटिक का मतलब कट्टरता, सेंटिमेंट्स बिगोट्री, बिगोट्री को भी कट्टरता कहते हैं। क्रीड, क्रीड को भी कट्टरता कहते हैं। देखिए ये तीनों शब्द एक साथ आ गए, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, कट्टरता, एक ही धर्म से बंध के रहना। एंड प्रोकियल एटीट्यूड, प्रोकियल का मतलब होता है संकीर्ण धारणा, उनकी वजह से ऐसा होता है। वी मे कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब सार निकालना, हम इस तरह से सार निकाल सकते हैं विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड से क्या सार निकलता है? बाय राधा कृष्ण जी की, द हिंदू एटीट्यूड टू रिलीजन इज इंटरेस्टिंग, हिंदू रिलीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाइल फिक्सिंग इंटेलेक्चुअल बिलीफ, जब फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल, फिक्स्ड दिमाग, बिलीफ मार्क्स ऑफ वन रिलीजन फ्रॉम अनदर। द हिंदू एटीट्यूड टू रिलीजन इज इंटरेस्टिंग, हिंदू इसलिए अच्छा है कि वाइल फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल बिलीफ मार्क्स ऑफ वन रिलीजन फ्रॉम अनदर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। हिंदुइज्म सेट, हिंदुइज्म सेट कर देता है नो सच लिमिट्स, इसमें कोई ऐसी लिमिट्स नहीं है। इंटेलेक्ट इज सबॉर्डिनेट टू इंट्यूशन, इंटेलेक्ट का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान इज सबॉर्डिनेट टू इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, तो ज्ञान से बड़ा है अंतर्ज्ञान। डोगमा टू एक्सपीरियंस, डोगमा को बोलते हैं कट्टरता और एक्सपीरियंस यानी अनुभव। डोगमा से अनुभव अच्छा है। एंड आउटर एक्सपीरियंस टू इनवर्ड रियलाइजेशन, बाहर के एक्सपीरियंस से जो अंदर का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा मजबूत है, ये हिंदुत्व है। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था ये, धर्म के बारे में बताया गया है कि धर्म क्या है और लोग क्या करते हैं धर्म को लेकर के। जातीय दंगे होते हैं, टुकड़े होते हैं, आपस में फ्रैक्शन होता है, ये नहीं होना चाहिए। आज से 70 ईयर्स बैक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण साहब ने ये बात एक सीनेट में, एक इसमें एक यूनेस्को के अंदर ये कह दिया था। कब कह दिया था? 1948 में ये बात कह दी थी उन्होंने। लेकिन इसको फॉलो करें तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। हमारा उद्देश्य इंग्लिश अखबार पढ़ना है। इंग्लिश अखबार को, सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब को साथ रख करके थोड़े से दिनों में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। जहां तक बात है वर्ड्स की, अपना वर्ड पावर जरूर मजबूत कीजिए, क्योंकि बिना वर्ड पावर के हम भाषा को नहीं सीख सकते। वर्ड तो चाहिए ना भाषा सीखने के लिए, इसलिए ये वर्ड्स जरूर नोट कीजिए। और यही वर्ड्स 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है इनको, ये 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।